हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे एक्सरसाइज शुरू करेंगे 12.1 क्वेश्चन नंबर शुरू करेंगे एक्सरसाइज 12.1 इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 है टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। यानी दो हमारे पास क्यूब हैं और उन दो क्यूबों को साथ में जोड़ा गया। जैसे यहां देखें, ये एक क्यूब ये है, ये है, ये और दूसरा क्यूब इसके साथ ऐसे जोड़ दिया गया है। तब वो कहता है इसके जोड़ने से जो हमारा रिजल्टिंग क्यूबाइड बना है उसका हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखिए, पहले हमें दिया क्या है, वॉल्यूम दे रखा है। तो हम इसमें जो है पहले हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ इसका क्यूब्स कितना है, 64। हरेक का 62 क्यूब है, हरेक के 64 है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स हमारे आ गए 64। तो अब यहाँ वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, कि कौन से वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला लिखवा रखा है a की पावर 3, यानी जो साइड होता है उसकी पावर 3। तो हमें पहले यहाँ साइड नहीं मालूम, साइड निकालेंगे। तो ये फार्मूला हो गया a की पावर 3 इज इक्वल टू 64। अब यदि मैं इससे a की वैल्यू निकालूं, अगर यहाँ स्क्वायर होता तो यहाँ क्यूब रूट आ जाता, स्क्वायर रूट आ जाता है। जब मैं क्यूब को हटाऊंगा तो यहाँ पर इसका क्यूब रूट आ जाएगा। कैसे लिखते हैं, 64 और बाहर 3 लिख दिया, ये इसका क्यूब रूट हो गया। तो 64 का क्यूब रूट जब हम करेंगे तो हमारे पास a इज इक्वल टू आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। 4 आ गया, 4 इंटू 4 इंटू 4। तो हम क्या करते हैं, जो 3 टर्म्स होते हैं उनमें से एक टर्म ले लेते हैं। तो ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर आ गया। ए क्या है, साइड, यानी इसकी एक साइड ये जो थी हमारी, ये 4 सेंटीमीटर आ गई। इस तरह से समझो, ये 4 है, ये 4 है, बस क्यूब है ना, तो इसकी सारी साइड जो सेम होंगी। ऐसे हाइट भी 4 सेंटीमीटर। अब जब हमने, ये भी 4 है और ये भी 4 है, दोनों की साइड तो सेम है, 4 सेंटीमीटर ये, ठीक है, और ये हमारे पास ये भी 4 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, ये भी 4 सेंटीमीटर, इसमें जो है सारी साइड इसकी 4 सेंटीमीटर होगी, हमने लिख दिया है ऐसे। अब देखें, अब जब हम इसको मिलाएंगे तो बच्चे आपस में मिलाने पर क्या चेंज हो जाएगा, जो हमारा रिजल्टिंग जो सॉलिड बनेगा आपस में जुड़ाने पर, तो उसमें क्या चेंज हो जाएगा, इसकी लेंथ चेंज हो जाएगी। लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, अब टोटल 8 सेंटीमीटर, और इसकी ब्रेथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इसकी हाइट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी लेंथ इसकी बदलने से ही वो, इसलिए उसने कहा रिजल्टिंग क्यूबाइड। ठीक है ना। वैसे कभी कभी क्वेश्चन में, एग्जाम में ऐसा आता है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग सॉलिड। अब रिजल्टिंग सॉलिड क्या बनेगा वो तुम्हें लिखना है। यहाँ तो इसने लिख दिया क्यूबाइड, तो ये क्यूबाइड क्यों हुआ, क्योंकि इसकी लेंथ अलग है। क्योंकि क्यूब में तो क्या होता है, सब साइडें सेम होती हैं, लेकिन क्यूबाइड में जो है सेम साइड नहीं होती, ठीक है, एक ना चेंज होती जरूर। तो ये हमारे पास, ये जब पूरा ये हमारा यहाँ से यहाँ तक अब हो गया 8 सेंटीमीटर, ये पूरा 8 सेंटीमीटर, इसीलिए इसको क्यूबाइड कहा गया है। ठीक है, तो साइड हमारी आ गई 4 सेंटीमीटर, एक हम साइड कहते हैं ना, यहाँ साइड लिख देते हैं, तो साइड हो गई 4 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। अब सरफेस एरिया, ठीक है, क्यूबाइड का, तो यहां पर हम क्या करेंगे, क्यूबाइड का टोटल सरफेस निकालना है। टोटल, अब सारे आ रहे हैं इसमें जो है, यहाँ पर इस कोन का, इस क्यूब का, इस स्कोप के सारे पार्ट आ रहे हैं। कोई ये नहीं कह रहा कि एक पार्ट, दो पार्ट हटा दिए गए, ऐसा कुछ नहीं कहा। सरफेस एरिया पूछा है तो हम यहाँ लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। क्यूबाइड हो गया ना वो, तो हमारा क्यूबाइड बन गया। फॉर्मूला लिखवाया था 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ये होता है फॉर्मूला। अब यहां पर इस साइड 4 दे रखी है। अब यहां देखो,
पहले वैल्यू को देखो, एल कितना, लेंथ कितनी है यहाँ पे। अब इसमें देखो, जब इसको जोड़ के बनाया तो लेंथ कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर, लेंथ हो गई 8 सेंटीमीटर। बी यानी ब्रेथ, ब्रेथ में कोई चेंज नहीं होगा, 4 सेंटीमीटर ही है तो 4 ही रहेगी, 4 सेंटीमीटर। और इसकी हाइट जो है वो भी 4 सेंटीमीटर रहेगी। ये इसमें चेंज थोड़ा होगा, सिर्फ लेंथ बढ़ेगी। समझ आ गया। अब यहाँ तो मैं टी ऐसे लिख दूं, टोटल सरफेस एरिया। यहाँ अब वैल्यू पुट करते चले जाएं, 2 का 2 आ गया। अब एल मल्टीप्लाई बी, तो एल कितना है 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 4, बी से मल्टीप्लाई कर दी, प्लस फिर बी लिखेंगे, बी कितना है 4, 4 मल्टीप्लाई बाई एच, एच हाइट है 4, प्लस फिर आगे एच, एच कितना है 4, तो 4 इंटू फिर आ गया एल, लेंथ, लेंथ कितनी है 8, इतना 8, और ये आ जाएगा यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब वॉल्यूम दे रहा है, क्यूब लगा, यहाँ पर हमने टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो ये हमारा हो जाएगा। उसको मल्टीप्लाई सॉल्व करना है, 32 हो गया प्लस 16 हो गया प्लस 16 हो गया, तो ये आ जाएगा 2। अब इन सबको प्लस करेंगे, ये 16 और 32 हो गया, 32 प्लस 64 हो गया, 2 तो 2 मल्टीप्लाई बाई 64, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया टोटल सरफेस एरिया, TSA। ठीक है, बस ये हमारा जो है आंसर, टोटल सरफेस एरिया आ गया 128, और 128 तो यहाँ गलत हो गया, 32 आएगा बच्चे, 8 4 जा 32, तो ये कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई, अब इसको वो करें 32 और 32 कितना 64, 80 आ गया, अब आ गया 80। ठीक है, तो ये कितना हो गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर 8 4 जा है, 4 4 जा कर दिया, तो ये हमारे पास 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हो गया फर्स्ट कंप्लीट। इसके बाद बस सेकंड क्वेश्चन अगले इसमें करेंगे पेज में।